हम कर देखिए मॉडल। कैन, कुड, में, मस्ट, शुड का प्रयोग हमने किया। आज देखते हैं माइट, MIGHT, माइट मॉडल का प्रयोग कब करते हैं। माइट मॉडल का प्रयोग एक तो रिमोट पॉसिबिलिटी हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई क्षीण संभावना। क्षीण संभावना मतलब संभावना जो न के बराबर हो, तो कौन सी संभावना हो जाएगी, क्षीण संभावना। यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी, माइट में रिमोट पॉसिबिलिटी के साथ किसका प्रयोग करना है, मॉडल में इसका प्रयोग करना है। रिमोट पॉसिबिलिटी माने क्षीण संभावना। एक डिफिडेंट परमिशन हो, अनुमति जो हमने की थी, डिफिडेंट परमिशन किसके अंदर है, माइट के अंदर है। जो मे के अंदर ना आती हो वो डिफिडेंट परमिशन किसके अंदर है, माइट के अंदर है। एक कैजुअल रिक्वेस्ट, आकस्मिक प्रार्थना किसके अंदर है, माइट के अंदर है। ये नोट करके आपको याद रखनी है कि डिफिडेंट परमिशन है, कैजुअल रिक्वेस्ट है, CSUAL, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना है। अब देखो पॉसिबिलिटी हमने, संभावना हमने अभी तक मैं कितनी पढ़ ली, 3 तरह की पढ़ ली। संभावना कैन के अंदर भी है, संभावना मे के अंदर भी है, संभावना माइट के अंदर भी है। तीनों में ही संभावना आती है। कैन और मे की पहले आ गई थी, आज माइट की आ गई, तीनों आ गई। तो अब हम बता सकते हैं कि संभावना में पहचान कैसे करोगे आप कि कौन सी संभावना कहाँ काम आ रही है। कैन की जो पॉसिबिलिटी आएगी वो होगी जनरल, जो सभी के साथ लागू होती है, तो कैन में आएगी। मे पॉसिबिलिटी आएगी जब संभावना ज़्यादा है, किसी काम को करने की संभावना ज़्यादा है, या पता न हो ज़्यादा या कम है, तब भी किसका प्रयोग करना है, मे का। तथ्य आधारित हो, तथ्य आधारित हो तो किसका प्रयोग करना है, मे का। और माइट का प्रयोग करना है क्षीण संभावना के साथ, यानी संभावना क्षीण का मतलब क्या होता है, कम। संभावना अगर कम होगी तो वहाँ किसका प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टीवी आजकल हर घर में दिखाई देती है, ये एक सामान्य संभावना है। आजकल हर घर में टीवी दिखाई देती है, जनरल पॉसिबिलिटी कहलाएगी। उसके साथ किसका प्रयोग करना है, कैन का। मोहन प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ाई करता है, अब फर्स्ट डिवीजन आने की संभावना क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वह मे का प्रयोग करेगा। ठीक, अब हम कहें मोहन पढ़ाई नहीं, अब पास होने की संभावना न के बराबर है। कम मतलब कि, क्षीण मतलब कि न के बराबर। हो सकता हो जाए, लेकिन संभावना नहीं है होने की, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, माइट का। कि वो पढ़ा ही नहीं तो उसके पास होने की संभावना न के बराबर होगी। हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, कभी कभी हो जाता है, नहीं पढ़ने पर भी पास हो जाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं तो पास होने की संभावना भी क्या होगी, न के बराबर होगी, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, माइट का। तो इस प्रकार पॉसिबिलिटी को कैन में, मे में और माइट में अलग अलग बदलना है। जैसे द लास्ट बस हैज गॉन सो ही कम नाउ, मतलब जो अंतिम बस जो आने वाली थी
द लास्ट बस, जो अंतिम बस थी आने वाली, वो भी चली गई, इसलिए उसके आने की संभावना अब क्या है, क्षीण संभावना है, संभावना आने की क्या है, कम है, ना के बराबर संभावना है। ये रिमोट पॉसिबिलिटी कहलाती है। और यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। जैसे और देखें, देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई सो इट रेन टुडे, मतलब कि आकाश में फ्यू मने न के बराबर, बहुत कम, न के बराबर बादल है। बादल क्या है, न के बराबर है, फ्यू मने कम, तो फिर बारिश की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम कहें बादल बहुत काले हैं, बारिश की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। बादल बहुत काले हैं, बारिश की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जहाँ फ्यू क्लाउड्स मतलब न के बराबर बादल है तो बारिश होने की संभावना भी कम है, वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना है, MIGST। ये ध्यान रखने वाली बात है। संभावना न के बराबर हो तब वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, MIGST, माइट मॉडल का प्रयोग अपने को करना है। ये बात आपको याद रखनी है। आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ, यानी कि ये परमिशन मांग रहा है। यानी अनुमति मांग रहा है, लेकिन ये एक अनुमति मे के अंदर होती है जो लेनी आवश्यक है, एक अनुमति कैन के अंदर होती है, इनफॉर्म, ये फॉर्मल, ये इनफॉर्मल। लेकिन इन दोनों से ही जो अलग होगी कि क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ, ये अनुमति अलग प्रकार की है जिसे हम डिफिडेंट परमिशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो डिफिडेंट परमिशन किसके अंदर आती है, माइट के अंदर आती है। माइट आई स्मोक एयर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो डिफिडेंट परमिशन है, परमिशन डिफिडेंट हो, संशयात्मक हो, हिंदी में बोलते हैं इसे संशयात्मक, मतलब आपको परमिशन लेते समय हिचकिचाहट हो रही है, संशय हो रहा है, वो डिफिडेंट परमिशन किसके अंदर आएगी, माइट के अंदर आएगी, जिसमें मॉडल MIGST का प्रयोग करना है। आगे देखें तो यू पोस्ट दीज फॉर मी, ये है कैजुअल रिक्वेस्ट, मतलब आप उसके पास मिलने के लिए गए और अचानक आप उससे मिलने गए हैं, लेकिन अचानक आपने उसने आपसे प्रार्थना कर दी कि कृपया करके ये डाक जो है मेरी पोस्ट करके आ जाओ। तो पहले ये रिक्वेस्ट नहीं थी, आप अपने काम से गए थे, लेकिन उसने अचानक कोई कैजुअल रिक्वेस्ट कर दी, यानी आकस्मिक प्रार्थना, तुरंत हुई हुई प्रार्थना हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, माइट का। ऐसे वाक्य तो पीछे कोष्टक में लिखा हुआ हो तभी हम पहचान सकते हैं कि ये कैजुअल रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है, यानी कि कोई कार्य दूसरे पर गए हैं, लेकिन आपको वो मिलते ही उसने एक प्रार्थना कर दी कि मेरा ये काम कर दो, ये आकस्मिक प्रार्थना आ गई, कैजुअल रिक्वेस्ट हो गई, जिसे हम किसके अंदर डालेंगे, माइट के अंदर डालेंगे। इस प्रकार माइट मॉडल का प्रयोग हमने देखा कि माइट मॉडल का प्रयोग किस किस के साथ करते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी संभावना जो कि क्षीण हो, क्षीण मतलब कि न के बराबर हो, जिसके होने की संभावना न के बराबर हो जाए, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है जो आकाश साफ हो फिर भी बारिश हो सकती है, लेकिन संभावना क्या कहती है कि आकाश अगर साफ है तो बारिश होने की संभावना न के बराबर यानी कम है, तो वहाँ पर अपने को माइट का लगाना है। हम कहते हैं आकाश में बादल बहुत काले हैं तो फिर बारिश की संभावना भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आकाश तो वहाँ संभावना अगर ज़्यादा हो गई, वहाँ पर हम कौन से मॉडल का प्रयोग कर देंगे, MAY में लगा देंगे। तो कम और ज़्यादा में ये ध्यान रखना है। और एक जनरल है
पॉसिबिलिटी वो पता लग जाती है, वाक्य पढ़ने से किसी से भी गलती हो सकती है। हमने पिया था पहले एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं। ये आप जब अभ्यास करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आते जाएंगे। आज के लिए माइट मॉडल को आपको लिखना है।